लॉर्ड, शालोम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने आप सभी के सामने परमेश्वर के वचनों को शेयर करने के लिए हमें समय दिया है। हमें परमेश्वर ने इस योग्य गिना है और आज ये समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप का समर्पण करेंगे परमेश्वर के आगे और परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम ग्रहण करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मन बनाएंगे तो तभी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के ये वचन कार्य करेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय हम अपने आप को और सुनने वाले सभी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज ये वचन प्रभु प्रकट करने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप मदद करें। वो प्रभु जी लोगों को सुनने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए भी आप सहायता करें और ये वचन आज उनके जीवन में बहुतायत से काम करे, ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन। तो आए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। दूसरा राजा और उसका चैप्टर 6 छठा अध्याय और उसकी 15 आयत से हम देखेंगे फ्रॉम वर्सेस 15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उनके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, वह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वो देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में है। आमीन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर का यह अद्भुत वचन हमारे बीच में कार्य करने वाला है। परमेश्वर महान परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने ऊपर प्यार करने वालों को जो गिफ्ट दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, उनका इस्तेमाल ये दुनिया में परमेश्वर के दास और दासी करते हैं और उनके हाथ में परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरामी राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था। चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि जब अरामी राजा इजराइल के राजा से युद्ध कर रहा था और अपने कर्मचारियों को उसने कहा कि अमुक जगह पे जाके छावनी करो, तो कहते हैं कि परमेश्वर के भक्त ने, मतलब एलीशा ने, राजा को कहला भेजा कि तू यहाँ से मत जाना, क्योंकि वहां पर ये अरामी राजा है, वो तेरे ऊपर चढ़ाई करेगा और तू मर जाएगा और तुझे नुकसान होगा। परमेश्वर के दास अगर परमेश्वर के लोगों के पास है, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के दास जो होते हैं वो परमेश्वर की आवाज होती है। हालेलुया। और अगर आपके पास परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर के दास जो है वो परमेश्वर की आंखें होती है। अगर आपके पास वो परमेश्वर की आंखें हैं तो आपके जीवन में शैतान आपको परेशान नहीं कर सकेगा, शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, शैतान आपसे लड़ नहीं सकेगा और ना ही शैतान आपको परेशान कर मार डाल सकता है। क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आंखें,
परमेश्वर के दास के वचन आपके पास है, तो परमेश्वर आपको उनके द्वारा आपके जीवन के अंदर आशीष देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर के दास के हाथ में वो पावर है। परमेश्वर ने जिनको ये पावर देके रखा है, जो चुने हुए हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला था पहला अध्याय में कि मैंने मां के गर्भस्थान में आने से पहले से तुम्हें चुना है। और जो ऐसे चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा परमेश्वर राजाओं को बचाता है, उनके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाता है, उनके द्वारा परमेश्वर पूरे देश को बचाता है। परमेश्वर के दास दासी अगर चुने हुए हैं तो वो परमेश्वर की आवाज है। अगर वो चुने हुए आपके पास है तो आपकी आंखें हैं वो। अगर वो चुने हुए आपके पास है तो आपके कानों की आवाज है कि आपको क्या करना, आपको कैसे करना, आपको कहाँ जाना, आपको ये काम करना है कि नहीं करना। बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलती है कि इज़राइल के राजा के पास एक ईश्वर भक्त था और वो ईश्वर भक्त था एलीशा। और जब अरामी राजा छावनी करता है और इसके विरोध में कोई जगह के ऊपर खड़े रह के उसके ऊपर चढ़ाई करने का सोचता है, तो वचन ऐसा कहता है कि अरामी राजा के छावनी करने की जगह भी परमेश्वर ने बता दी थी इज़राइल के राजा को। कैसे बता दी थी? एलीशा के द्वारा। एलीशा ने जाकर उससे कहला भेजा था कि तू चौकसी कर। 6 अध्याय और 9वीं आयत में परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा इज़राइल के राजा को इस भक्त ने की थी, जिसके द्वारा चिताया था, उसको वार्निंग दी थी, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के भक्त ने, एलीशा ने उस राजा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार बचाया था। कभी कभी परमेश्वर के दास हमें कुछ बातों में वार्निंग देते हैं, हमें कुछ बातों में बोलते हैं, हमें बताते हैं कि आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करना, आप प्रार्थना बढ़ाना, आप ऐसी जगह पे ना जाना, आपको इतना समय प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको ये समय देना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या होता है पता है? परमेश्वर के लोगों को बुरा लग जाता है। परमेश्वर के लोगों को बुरा लग जाता है। वो अपनी अपनी महिमा देखते हैं, अपना रिस्पेक्ट देखते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के दास ने हमें क्या ऐसा बोल दिया, इन्होंने हमें क्या ऐसी बातें कर दी कि इतने समय बाइबल पढ़ना, क्या हम बाइबल नहीं पढ़ते? इन्होंने हमें क्या ऐसा बोल दिया कि इतने समय प्रार्थना करना, क्या हम प्रार्थना नहीं करते? लेकिन जितना परमेश्वर चाहता है उतना आप नहीं करते। वो बात परमेश्वर के दास आपको चिताते हैं और अगर आप नहीं मानते तब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है। परमेश्वर ने आपके लिए जो दास दासी रखा है उनके द्वारा परमेश्वर आपको वार्निंग देता है। परमेश्वर आपको बताता है कि आपको क्या करना, आपको कैसे करना, आपको कहाँ जाना, आपको प्रार्थना में बैठना, आपको ये काम नहीं करना, आपको ये बिजनेस नहीं करना। लेकिन अगर आप उनकी नहीं सुनते तब वचन कहता है कि आपके ऊपर दुख और तकलीफ आता है। अगर ये राजा ने एलीशा के कहलाया, एलीशा ने जो वो नहीं माना होता तो वो हो सकता है मर जाता, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोलता है। परमेश्वर की आवाज उसके दास है। हर एक के साथ परमेश्वर पर्सनल नहीं बोलता, क्योंकि हर एक की इतनी प्रार्थना नहीं होती, हर एक का इतना प्रार्थना में जीवन नहीं होता, हर एक का जीवन इतना प्रभु में नहीं होता। हम मसीह लोग सोचते हैं हम चर्च में जाते हैं, हम संडे को जाते हैं, 1-2 घंटा जाके आ जाते हैं, बस हो गया, इट्स इनफ। तो इट्स नॉट इनफ, इतना काफी नहीं है। परमेश्वर के दास लोग और परमेश्वर के दास सेवक सेविका जो होते हैं वो कितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हर समय बैठते हैं, हर समय परमेश्वर को पूछते हैं। क्या आप ऐसा परमेश्वर को पूछते हैं? क्या आप ऐसा परमेश्वर को बार बार पूछकर अपनी बातों का जवाब लेते हैं? या 1-2 बार प्रार्थना करके आप बोल देते हैं अरे प्रभु ने तो जवाब नहीं दिया,
नहीं हमें तो अमेरिका जाना ही जाना है, हमने तो वीजा निकालना ही निकालना है, नहीं हमने तो बेटे की शादी करनी ही करनी है, नहीं हमने तो ये मनाना ही मनाना है। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें घुटने टेकने पड़ेंगे प्रभु के आगे। और अगर हमारे पास परमेश्वर के ऐसे दास दासी दिए हैं, तो अगर उनके पास प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा के रिविलेशन के द्वारा ये बातें जो बताता है कि इनको बोल के ऐसा ना करें, इनको बोल के ऐसा करें, इनको बोल के इनकी प्रार्थना बढ़ाए, इनको बोल कि ये बिजनेस ना करें, लेकिन अगर आप उनकी नहीं सुनते तो आप तकलीफ में आते हैं। और अगर सुन लेते हैं तो आप शैतान से बचते हैं, आप रोग और बीमारियों से बचते हैं, आप एक्सीडेंट से बचते हैं, आप सडनली आपका नुकसान होने से बच जाते हैं। शैतान से आपका काउंटर होते होते बच जाता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने मन की ही सोचते हैं। और अगर कोई सेवक हमसे कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है, अरे देखो ना उनको ऐसा बोल दिया, उनको ऐसा बोल दिया, ये सेवक तो बोलने वाले हैं। ये परमेश्वर ने उनको मुंह दिया है बोलने के लिए। परमेश्वर रिस्पेक्ट नहीं देखता। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर मुंह की शर्म नहीं रखता। परमेश्वर ने मूसा को भी कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। तो हम कौन होते हैं? हारून, मूसा, मरियम कोई वचन के देश में नहीं जा सका। परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। तो हम कौन है कि हम अपनी मनमानी करें? हम कौन है कि हम परमेश्वर के दासों को रोक सके? लेकिन हमें बुरा लगता है। किसी और को कुछ बोला हो तो वो हमें बुरा लग जाता है। यही तो शैतान का काम है। यही तो शैतान का काम है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, जब आप अभी वचन को सुन रहे हो, तो मेरा वचन सुनते ही आपके मन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग आता है, तो समझ लो कि शैतान ने आपको पकड़ के रखा है। समझ लो कि आपके आगे पीछे परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं, लेकिन शैतान के दूत है। अगर परमेश्वर के दास का कोई वचन सुनकर आपके मन में गुस्सा आ जाता है और आप बोलते हो कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। हमारे भाई एक बार एक बहन आए थे चर्च में प्रार्थना में, और परमेश्वर के सेवक वहां पर वचन दे रहे हैं और वो ऐसे अपने पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के ऐसे आराम से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के दास ने उनको चेतावनी दी, वो भी सबके सामने नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद। और उन्होंने बोला कि परमेश्वर की हजूरी में जब भी आते हो ना, तो हमें बैठने उठने का तरीका समझना पड़ेगा। वो सर्वसमर्थ और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। लेकिन क्या हुआ, उनको बुरा लग गया, उनको बुरा लग गया, आने का बंद कर दिया। और उसके बाद उनके घर के अंदर भी इतनी तकलीफ आई, गिर गए, घर में ऊपर से जो सीमेंट का वो होता है वो नीचे गिरा, और घर में बेटे का भी तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हो सकता है प्रभु आपको छोड़ दे, हो सकता है प्रभु आपको अपने रास्ते पे छोड़ देगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जब उन्होंने मेरी दरकार नहीं किया तो मैंने भी उनको छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करोगे, परमेश्वर के दासों के वचन को ग्रहण नहीं करोगे, आपको क्या, लेकिन किसी और को कुछ बोला वो भी आपके मन में आ जाता है, ये तो शैतान का काम है। परमेश्वर के दास तो जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि वो झुंड परमेश्वर ने उनको दिया है। और जिनको बोला है उनको तो कभी भी बुरा ना लगा हो, लेकिन किसी और को बुरा लग जाता है। उनको ऐसा बोला, उनको ऐसा बोला, अरे तुमको क्यों बुरा लगता है? तुम अपने आप को सरेंडर करो परमेश्वर के आगे, तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे झुका दो। तुम पहले से अपने माइंड को तैयार करके आओ कि अगर परमेश्वर के दास ने मेरे लिए कुछ वचन रखा है तो प्रभु मेरे कानों के अंदर जाए, मेरे जीवन के अंदर आए। ये राजा ने एलीशा की बातें सुनी और सुन के उसके ऊपर अमल किया। और कहते हैं कि अराम के राजा को पता चला कि जब भी मैं ऐसा करता हूं तो हमारे में से कौन ऐसा है कि जो जाके इजराइल के राजा को बता देता है।
और उसके वहां से किसी ने बोला कि राजा उसके पास परमेश्वर का एक जन है। क्या आपके पास परमेश्वर का जन है? क्या आप उनकी सुनते हो? क्या वो आपको कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है? क्या आप किसी और की बातें करने लगते हो? या आप अपने आप को, आप परमेश्वर के दास को सरेंडर नहीं होते, आप परमेश्वर को सरेंडर होते। क्योंकि जिस जगह के ऊपर आप जाते हो, जिस चर्च में आप जाते हो, जिस सेवक को आप सुनते हो, तो उनकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना। हाँ, वचन के विरुद्ध में कोई बात कर रहे हैं तो नो डाउट आपको ऐसा लगे कि वचन में ऐसा नहीं लिखा है, गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दास को, वहां पे जो लोग बैठे होते हो ना, उनके अनुसार प्रचार देता है। परमेश्वर जो झुंड के सामने बोलना चाहता है ना, वो झुंड में कैसे लोग हैं, वो झुंड में जो लोग हैं उनके जीवन में क्या तकलीफ है, उनके जीवन में उनको शैतान क्यों परेशान कर रहा है। परमेश्वर उसी के अनुसार उस दास को वचन देता है ताकि आप ग्रहण करो और आप शैतान से, रोगों से, बीमारियों से, तकलीफों से बचो। आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपका कुछ चोरी ना हो। जॉन 10:10 कहता है कि चोर चोरी करने, मार डालने और घात करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया कि वो जीवन दे। आपको जीवन देने के लिए जो झुंड है, जिसके सामने परमेश्वर के दास को प्रचार करना है, उसी के अनुसार। फिर अगर आपको बुरा लगे तो फिर तो वो नरक में जाने वाली बात होगी, फिर तो वो रास्ते से भटकने वाली बात होगी, फिर तो शैतान को वेलकम करने की बात होगी। हमें ग्रहण करना पड़ेगा। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत से कुछ लोगों को कुछ बोला कि आप ऐसे करो, आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसे सेवा करो, क्योंकि आपने जब दुष्टात्मा लगा था तो यहाँ पे आके परमेश्वर को ये वचन दिया था, तो आप अपने वचन को पूरा करो। तो लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन परमेश्वर के सही दास जो है, वो जो कुछ बोलना है वो बोल के ही रहेंगे। वो बोलेंगे क्योंकि उनको ऊपर से परमिशन मिली है। आपको नहीं सुनना है तो आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। 2-5 साल में आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। 2-5 साल में आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग तो अभी भी दुख में और तकलीफ में है, अभी भी रोग और बीमारी में है, लेकिन फिर भी वचन को ग्रहण नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु, मुझे सुनने वाले कान दे। जिसके कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है क्योंकि कान है तो भी हम नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी मर्जी करना चाहते। अपनी तो क्या, हम दूसरों की भी बातें करने लगते। अरे उनको ऐसा बोल दिया, उनको ऐसा बोल दिया, इनका रिस्पेक्ट नहीं करते, इनका ऐसा नहीं करते। अरे प्रभु ने बोला है उनको, प्रभु ने ठहराया है उनको, बोलने के लिए ठहराया है। जो झुंड है ऐसे प्रभु प्रचार देगा। अगर झुंड सोने वाला है तो प्रभु बोलेगा उनको कि इनको बोल, ज्यादा प्रार्थना करें। अगर झुंड दुनिया में मस्त होने वाला है तो प्रभु बोलेगा इनको बोलो कि दुनिया की बातों में से हटके परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। अगर प्रार्थना में नहीं आने के बदले लोग इधर उधर कहीं पे उसी समय पे जाने वाले होंगे, तो परमेश्वर के दास तो बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर आओ, और आपको आना पड़ेगा। सही बोने वाले नहीं होंगे तो बोलेंगे परमेश्वर कि नहीं बोओगे तो शैतान ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा। दशमांश नहीं दोगे परमेश्वर को। बाइबल का वचन कहता है जैसे उपकार तेरे ऊपर किए गए हैं, उस उपकार के अनुसार परमेश्वर को तू अर्पण दे। हम किसी दास दासी को अर्पण नहीं देते, हम परमेश्वर को देते हैं। जब आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि हम परमेश्वर के दास को इतना देते हैं, तो आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा देगा। परमेश्वर तो सारे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा को पता चल गया कि उसके पास एक जन है परमेश्वर का। क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं? क्या हमारे पास प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं? क्या हम ऐसे झुंड में जाते हैं, या फिर दुनिया की निंदा करने वाले, दुनिया की बातें सुनने वाले, प्रार्थना खत्म होते ही इधर की उधर की बातें सुनने वाले लोग हैं हमारे पास? तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकेंगे।
और यहाँ पर आगे लिखा है कि राजा कमांड करता है कि देखो वो भक्त कहाँ पर है, मैं उसको पकड़वा मंगाऊं। राजा को गुस्सा आया, कब मैं उसको पकड़वाता हूँ। और पता चला कि वो दोथान में है, तो उसने अपने घोड़ों और रथों समेत भारी दल भेजा। कैसा दल? भारी दल भेजा। परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए शैतान कितनी भी योजना कर ले, कितना भी बड़ा अपना सेना बनाकर दुष्ट दूतों को, दुष्ट आत्माओं को भेज दे, परमेश्वर के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, अगर वो परमेश्वर में सही रीत से रहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर कहते हैं 15वीं आयत में कि बोर को परमेश्वर के भक्त का जो दास था वो उठा और निकल कर क्या देखता है कि रथों समेत, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए था। जो एलिशा को पकड़ने के लिए राजा ने भेजा था, नगर को घेरे हुए था। उसने तो एलिशा को पकड़ने के लिए एक भारी दल भेजा था जिसने नगर को घेर लिया था। लेकिन जब इस सेवक ने आकर एलिशा को कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, डर गया वो। जब हम प्रार्थना वाले नहीं है ना तो हम डर जाएंगे। जब हम सही विश्वास में नहीं चल रहे ना तो हम परिस्थिति को देखकर डर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर बड़ा नहीं है। जो परिस्थिति आई है ना वो बड़ी है, जो बीमारी आई है ना वो बड़ी है। अगर हमारा मुंह भी परमेश्वर की स्तुति के लिए खुलता नहीं है, हमारे हाथों से ताली नहीं बजती, हम ऐसे 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 ताली बजाते हैं, हमको भी ना सुनाई दे ऐसा। और जब शादियों में गरबे गाने होते हैं, शादियों में डांस करना होता है, शादी में मजा करनी होती है। हमारी मिनिस्ट्री गुजरात में भी चल रही है और नॉर्थ इंडिया में भी चल रही है। अभी मैं गुजरात से प्रचार कर रही हूँ और पंजाब में भी हमारा चर्च है, गुजरात में है, पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पे और हिमाचल में और बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं। हमारे सेवक हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में भी हम मिनिस्ट्री करते हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर हम जाते हैं। तो मैंने देखा है कि गुजरात के अंदर लोगों को गरबा गाने का बड़ा शौक है। उनको आराधना करने के लिए बोलेंगे, उनको वर्शिप करने के लिए बोलेंगे तो उनकी तालियां नहीं बजेगी। लेकिन उनको बोलेंगे कि आज गरबा गाना है, एक्चुअली वो है ही नहीं हमारा, वो है ही नहीं गरबा हमारा। फिर भी गुजरात का कल्चर बन गया है कि मसीह लोग भी गरबा गाते हैं मसीह गानों में। तो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के जो उम्र वाले लोग हैं ना वो भी नाचने लगेंगे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बोलेंगे नाचो तो नहीं नाचेंगे। फिर उनके पैर कैसे चलेंगे, उनके हिप्स कैसे चलेंगे, जकड़ ही जाएंगे ना। उनके हाथ कैसे ऊपर होंगे, अगर नहीं होंगे परमेश्वर के लिए तो ये तो सारे जॉइंट्स जकड़ ही जाएंगे। आपके मुंह बंद ही हो जाएंगे, आपका गला बंद ही हो जाएगा। और अगर ऐसी बातें हम लोगों को बोले तो लोगों को बुरा लगता है। अगर परमेश्वर के दास की कोई भी बात आपको चुभती है, इसका मतलब कि वो आपके लिए है। परमेश्वर के दास की कोई भी बात, कोई भी वचन आपको चुभता है, आपको ऐसा लगता है देखो मेरे लिए ही बोल दिया। परमेश्वर के दास जब वचन देने खड़े होते हैं तब कोई एक को टारगेट नहीं करते होते। वहां पे जो झुंड होता है उस झुंड के अनुसार परमेश्वर वचन देता है। और किसी को ऐसा लगता है ये दास तो मेरे बारे में बोलते हैं, तो समझ लो कि आपको वो पगड़ी पहननी है कि पवित्र आत्मा बताता है कि आपके ही लिए बोला, आपको ही उसी में सुधरना है, आपको ही उसी बातों को अपने जीवन के अंदर लेकर अपने आप का सुधार करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाना ही बंद कर देते हैं, जैसे वो बहन ने कर दिया। हम क्या करते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, देखना ही बंद कर देते हैं, उनका मोबाइल में फोन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अंदर जेलसी आ जाती है। क्या आपके पास आंखें खुले हुए दास और दासी है? आज मेरे वहां पे मेरी मिनिस्ट्री में ऐसे लोग हैं कि जो अभी मेरे वहां आते नहीं है, यहाँ पे चर्च में हमारे आते नहीं है, लेकिन पहले आते थे। तो उन लोगों के जीवन में आगे क्या होने वाला है वो भी प्रभु ने मुझे बता के रखा है।
और अभी मैं एक बात सुन रही थी किसी से, तो जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था वही बातें उनके वहां पे हो रही है, उनके घर में हो रही है। ऐसा ही शैतान उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप जहां पर कनेक्टेड होंगे, पहले जहां से आपने आशीष पाई, तो उस सेवक को तो परमेश्वर आपका सब कुछ दिखाएगा। आप इस तकलीफ में आने वाले हो वो प्रभु बताएगा, लेकिन अगर आप आओगे नहीं तो वो सेवक को कोई फोन करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की वाणी सुननी नहीं है तो वो आपको फोन करके नहीं बताएंगे। परमेश्वर आपको डायल नहीं करेगा आपके घर के नंबर के ऊपर। परमेश्वर ने अपना नंबर दिया है, यिर्मयाह 33 और 3, कि तू मुझे पुकार तो फिर मैं उत्तर दूंगा, तू आ मेरे पास तो फिर मैं बताऊंगा। इसके लिए जब ये सेवक डर गया और उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें, क्योंकि परमेश्वर के दास ने उसको कहा कि मत डर मत। बाइबल में 365 से भी ज्यादा बार, 365 से भी जो हमारे एक साल के दिन है, उनसे भी ज्यादा बार परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, क्योंकि हम डर ही जाते हैं। सबसे पहले हम स्कैर्ड हो जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम तकलीफ में, मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर वो कहता है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। उनके साथ जो है ना, उनसे बढ़कर हमारे साथ जो है ना वो बड़ा है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसका सिंहासन स्वर्ग से भी ऊपर है। जिस जगह के ऊपर शैतान ने चाहा था, लूसीफर ने, कि मैं स्वर्ग के ऊपर उस जगह के ऊपर बैठूंगा, तो प्रभु ने बोला ठहर, मैं तुझे बताता हूँ। अभी मैं तुझे इतना नीचे भेजूंगा, इतना अधोलोक में भेजूंगा कि तू स्वर्ग से भी ऊपर मेरे सिंहासन के ऊपर बैठने की बात कर रहा है, तू सोच रहा है। एलिशा कहता है हमारे साथ जो है ना वो उनसे बड़ा है। आपकी परिस्थिति से, आपके रोगों से, आपकी बीमारियों से, आपके पास जो दुष्ट परेशानी कर रहा है, आपके पास जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशानी कर रही है, लोगों को रात को सोने नहीं देती। बहुत सारे लोगों को रात को दबाव होता है, सोते हैं ना, यहाँ पे कुछ, अरे कुछ ऊपर चढ़ गया, आप मुंह नहीं खुलता, करने लगते हैं। ये क्या है? शैतान आपको दबाता है। आपके घर में आवाज आती है, कोई भी ना हो तो भी आप बोलते हैं हाँ बोलो, क्या है, कौन है? आपके बेटे की आवाज आएगी, आपकी पत्नी की आवाज आएगी, आपके बच्चे की आवाज आएगी, आपको लगेगा हाँ बोल, फिर बोलो मैंने तो कुछ नहीं बोला। कौन बोल रहा है आपके घर में? किसके पैरों की आवाज आ रही है आपके घर में? कौन बाल्टी में पानी भर रहा है रात को? कौन आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है? कौन आपको बीमारियों में डालता है? कौन रात में आपके साथ व्यभिचार करता है? कौन आपके बॉडी को रात में आकर प्रेस करता है, दबाता है, और ऐसे जगहों के ऊपर शैतान आपको टच करता है? कौन? वो शैतान है, क्योंकि आपको सुननी नहीं है, क्योंकि आप उस माहौल में नहीं हो, उस पवित्र आत्मा के अग्नि में नहीं हो जो एलिशा के पास था। एलिशा बिल्कुल नहीं डरता। एलिशा नहीं डरता कि नगर को घेर लिया, अब मुझे ही पकड़ने आए हैं, घेरा तो मेरे लिए डाला है। लेकिन एलिशा कहता मत डर, जाने दे यार, छोड़ दे, हमारा कुछ उनका होने वाला नहीं है। हालेलुया। शैतान का कुछ होने वाला नहीं है अगर आप परमेश्वर में है तो। डरो मत। अगर आप परमेश्वर में सही रीत से चल रहे हो, आप उपस्थिति में चल रहे हो पवित्र आत्मा की, आपके पास ऐसे दास दासी है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते, एक भी दिन गवाए बिना आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो झुंड उसके सामने होता है वो उनको याद होता है। जो झुंड में से भेड़ बकरियां निकल जाती है वो याद नहीं होता उनको, कुछ टाइम याद रहेगा फिर वो भूल जाएंगे। उनके लिए प्रार्थना भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और उनके लिए पीछे कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उनके चेलों का बैकिंग था। यीशु ने बोला सिमोन के पतरस, शैतान ने तुझे मांगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। क्या आपके लिए है कोई ऐसा
कि आप खुद ही हो ना, मैं तो प्रार्थना करने वाली हूँ, ठीक है करो। एक दिन आएगा दौड़ना पड़ेगा सेवकों के पास, बड़ी बड़ी जगहों पे, पंजाब में पास्टर बजिंदर सिंह के पास, पास्टर अंकुर नरूला के पास, बहुत सारी जगहों पे। क्यों? क्योंकि आपको जो दिए थे ना उनके पास आप संभल के रहे नहीं। उनके ऊपर जो अग्नि था ना, उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन था, वो उनके झुंड के ऊपर भी होता है। इसके लिए एलिशा कहता है कि मत डर, मेरे ऊपर प्रोटेक्शन है, तुझे भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उनके साथ जो है ना, उससे हमारे साथ जो है वो बड़ा है। और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु ये अंधे की आंखें खोल। हालेलुया। प्रभु ये मेरे साथ है तो भी अंधा है। क्यों? क्योंकि वो गेजी था। वो गेजी की आंखें हमेशा सोने रुपए के ऊपर लगी रहती थी और दुनिया में ही उसका मन था। भले ही वो सेवा में उसके साथ चल रहा था, उसके हाथों को दुला रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, लेकिन जब उसने एलिशा ने उसको भेजा से उसके चेले को, गेजी को, कि जा सुनेम की स्त्री का बेटा मर गया है, वो मेरी लाठी लेके जा, मेरे आगे आगे उसके पास जाके रखना, तो जिंदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना गुरु है उसका पावर उसने अपने अंदर मांगा ही नहीं। वो दुनिया में ही था, नाम का ही वो उसके साथ था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के साथ सिर्फ दिखावे के लिए रहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ उनके पास बस कि हम उनके साथ हैं ऐसा बताने के लिए, सिर्फ लोगों को अच्छा लगाने के लिए, सिर्फ सेवकों को अच्छा लगाने के लिए। अगर कोई जगह पे हमारा मन नहीं है तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां पे 2 घंटा बिगाड़ के, टाइम बिगाड़ के, परमेश्वर के वचन सुन के अगर हमारे जीवन के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है तो जाने का क्या मतलब? क्योंकि हमारे अंदर वो रिसीविंग स्पिरिट नहीं है, रिसीविंग मन नहीं है। तभी तो एलिशा ने बोला कि मत डर। और एलिशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी आंखें खोल। परमेश्वर के दास है ना, वो लोगों की आंखें खोल भी सकते हैं तो उनको अंधा भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो दिया है। वो कहता है कि प्रभु इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मतलब मैं जो देखता हूं ये नहीं देखता, ये अंधा है। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा। परमेश्वर के दास अगर प्रार्थना करेंगे तो आपकी आंखें खुलेगी। अगर आप इतने प्रभु में नहीं है, आपकी आंखें नहीं खुली कि आपके पास दुष्ट आत्मा चल रहा है, आपको दुष्ट आत्मा गाइड कर रहा है, आपके मुंह से दुष्ट आत्मा बोल रहा है, आपको दुष्ट आत्मा एनोइंटेड जगह से हटा रहा है, अगर ये आपके पास आत्मा नहीं है तो आपको सेवकों की जरूरत है, आपके परमेश्वर के दासों की जरूरत है। वो प्रार्थना करेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। आप तो अंधे हैं, आप तो बहरे हैं, आपकी तो माइंड बंद है। और इसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी आंखें खोली, तब उसने देखा। तो कहते हैं कि उसने क्या देखा? एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय, घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वो राजा, अरामी राजा तो नगर को घेरे हुए पड़ा था एक आदमी को पकड़ने के लिए जो परमेश्वर का दास था, और वो भी दुनिया के रथ और घोड़ों को लेकर। लेकिन एलिशा के पास तो क्या था? अग्निमय, चारों ओर का पहाड़। उसके आसपास पहाड़ तो था, बना हुआ था पहाड़, लेकिन पहाड़ भी कैसे भरा हुआ था? अग्निमय घोड़ों और रथों से। स्वर्ग की सेना उसके पास थी। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के दासों के साथ सही रीत से चल रहे हैं, तो उनका एनोइंटिंग भी आपके ऊपर आएगा। उनका एनोइंटिंग, उनके साथ जो अग्नि रथ, अग्नि घोड़े हैं, उनके साथ जो पवित्र आत्मा का अग्नि है, वो आपका भी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अगर आप उस जगह से, उस झुंड से निकल जाते हो, और अगर आपके पास कोई भी अग्नि नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सेवक के पास परमेश्वर का अग्नि लेकर चलने वाले लोग आपके पास नहीं है, तो वो पहाड़ के पास से आप बाहर निकल गए हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उसने ये देखा कि
स्वर्गीय सेना से अग्निरथ, घोड़ों और रथों से भरा हुआ पहाड़, पूरा पहाड़ उसके पास था। नगर की तो क्या बात करनी, उसके पास ही परमेश्वर ने पहाड़ बना दिया था। जकरिया 2:5 में लिखा है ऐसा कि परमेश्वर अग्नि की शहरपना बनाता है, अगर आप सही रीत से परमेश्वर में चल रहे हो। और वचन कहता है वो अंधा था, उसकी आंखें इस दास की प्रार्थना से खुल गई। और अरामी जब उसके पास आए, इसकी आंखें बंद थी, इसकी आंखें उसकी प्रार्थना से खुल गई। और जब अरामी उसके पास आए तो वचन कहता है कि परमेश्वर के दास ने वापस एक बार प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर के दास प्रार्थना करे तो एनोइंटिंग आता है, और प्रार्थना करे तो एनोइंटिंग चला भी जाएगा आपके ऊपर से। क्योंकि अगर उनका एनोइंटिंग लेकर आप चल रहे थे, अगर आप उनके साथ नहीं है, तो वो प्रार्थना करेगा, प्रभु एनोइंटिंग मेरे एनोइंटिंग में है ही नहीं, मेरे साथ है ही नहीं परमेश्वर, अभी तूने उनका जो करना, तो वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। इसने उनके लिए और दूसरी प्रार्थना की। प्रभु को बोला, उसने यहोवा से प्रार्थना की एलीशा ने कि इस दल को 18 वर्ष में लिखा हुआ है, इस दल को अंधा कर डाल। पहले तो उसने एक ही उसके अपने दास की आंखें खोली थी, लेकिन यहाँ पर उसने पूरे दल को ही अंधा कर दिया। जो भी उसके विरोध में आते थे, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, परमेश्वर उसके सभी को अंधा कर सकता है। इसकी प्रार्थना से पूरी सेना को अंधा कर दिया प्रभु ने, पूरे दल को अंधा कर दिया। हमारा परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, जो परमेश्वर की मजाक करता है ना, उस परमेश्वर की मजाक करने वालों को उसकी मजाक बहुत भारी पड़ने वाली है। आज हालेलुया का मजाक करते हैं, आज यीशु मसीह का, आज परमेश्वर के दासों का मजाक करते हैं। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि आप हालेलुया क्या बोलते हो? मैंने उनको अर्थ समझाया, हालेलुया मतलब परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। और वो बोलते हैं कि हालेलुया बोलने से मेरा बेटा एक पागल जैसा है, तो वो अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला कि परमेश्वर की जो मजाक करते हैं ना, उनको परमेश्वर जो पागल है उसको ठीक कर देता है, तो जो ठीक है ना उसको पागल भी कर देता है हमारा परमेश्वर। जो ठीक है उसको, क्योंकि वो मेरे साथ मजाक में पूछ रहा था मुझे, और आज उस भाई को पूरे शरीर के ऊपर कोढ़ निकल है। तुरंत ही 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर ही उसके बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसने मजाक की थी उसने कि मेरा बेटा पागल है। तो पागल तो था नहीं उसका बेटा, फिर भी बोल रहा है मेरा बेटा पागल है, तो क्या तुम्हारा प्रभु उसको अच्छा कर देगा? तो मैंने बोला हमारा प्रभु पागल को ठीक कर देता है, तो ठीक को पागल भी कर देता है। और उसी को, उसके बेटे को तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसी को पूरे शरीर के अंदर कोढ़ निकला है। मरियम परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बोली थी, तो उसके शरीर के ऊपर कोढ़ निकला है। और परमेश्वर के दास ने, मूसा ने प्रार्थना की, तब वो चंगी हुई। यहाँ पे सेवक ने प्रार्थना की, पूरा दल अंधा हो गया। और फिर एलीशा ने उसका मजाक भी किया। बहुत सारे लोग बोलते अरे ऐसे कोई दास होते हैं, मजाक करते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। यहाँ पे तो एलीशा ने मजाक किया उनके साथ। एलीशा ने उनको पूरे दल को अंधा करके फिर बोला यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास ले जाऊंगा, चलो चलो मेरे पीछे आओ। मजाक ही किया ना, अरे ये नगर नहीं है, तुम्हें जहां जाना है वहां मैं ले जाता हूं, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं ही हूं। एलिया ने भी मजाक की थी कि बाल कहीं पे सोता होगा, अरे कभी कहीं तो नाचता कूदता होगा, अरे अभी तो वो नींद में होगा, अरे अभी और कुछ नाचो कूदो मारो अपने आप को। एलिया ने भी मजाक की थी। क्या परमेश्वर के दास लोग मजाक नहीं कर सकते? वो मजाक में भी बोलेंगे सच हो जाएगा। अगर मजाक में भी आपके लिए कुछ बोला ना, उस मजाक को आपने सीरियसली नहीं लिया, तो वो आपके लिए हो जाएगा। वो मेरे साथ मजाक कर रहा था, मैंने उसको मजाक में ही बोला था हमारा प्रभु ऐसा भी कर सकता है, उसने सीरियसली नहीं लिया तो उसके ऊपर तकलीफ आ गई। आज वो ऐसा ही है, आज वो ऐसा ही है।
एलिशा ने भी मजाक किया उनके साथ, चलो चलो मेरे पीछे चलो, मैं आपको ले जाता हूँ उसी आदमी से, बल्कि आदमी तो वो ही था। और वचन कहता है कि वो जब उसको नगर में ले गया तो शोमरोन में पहुंचा दिया उसने। यरीहो से कहाँ पहुंचा दिया? शोमरोन में पहुंचा दिया उसने। और कहता है कि जब शोमरोन में वो लोग आ गए तब एलिशा ने और एक प्रार्थना की। यहाँ पे 15 आयत से लेकर जो 20 आयत से, उसमें 3 बार परमेश्वर के दास ने किसी की आंखें खोली, किसी की बंद की, किसी की आंखें खोली। आंख मिचोली परमेश्वर का दास खेल सकता है आपके साथ। वो बोलेगा ऐसा होगा, प्रभु इसकी आंखें अंधी कर दे, अब सुनते ही नहीं है, प्रभु अंधा ही कर देगा। प्रभु इसकी आंखें खोल, अभी कितना बोल रहे हैं हम, सुनते ही नहीं है प्रभु। प्रभु इनको आंखें खोल के अंदर दुष्ट आत्मा बैठा है, प्रभु सुने वो हमारी, भागे वो दुष्ट आत्मा, आंखें खोल, उनकी आत्मिक आंखों को खोल के उनको पता चले कि जो दास बोल रहा है वो हमें सुनना है। लेकिन आजकल दास मजाक करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उनकी मजाक में भी कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर के दास जो बोलते हैं ना, उनके बोलने में कुछ है। आप उसको मजाक ना समझो, उनकी वार्निंग को आप लेट गो ना करो। उन्होंने अगर आपको कुछ सुझाव दिया है तो आप उसको मानो। उन्होंने अगर किसी बात में आपकी मजाक की है तो उस बातों को छोड़कर जो बोला है वो करो, तो आपका जीवन बचेगा, तो आप बचोगे, तो आपका जीवन सुधरेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा, तो हॉस्पिटल में आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा। और परमेश्वर के दास यहाँ तीसरी बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिनको तूने अंधा किया मेरी आंखों से, मेरी प्रार्थना से, अब तू इनकी आंखों को खोल दे। हालेलुया। परमेश्वर का दास आपको अंधा भी कर सकता है, आंखों को खोल भी सकता है, जब चाहे तब अंधा भी कर सकता है, जब चाहे तब खोल भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी सुनता है जो उसके चुने हुए हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है, वहां पे वचन है, यहोवा ने उनकी आंखें खोली तो वो देखने लगे। तो क्या देखा कि अरे हम तो शोमरोन में आ गए। यरीहो से एलिशा उनको शोमरोन तक ले आया और वो कहते हैं अरे हम तो शोमरोन तक आ गए। और उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलिशा से कहा, राजा के पास लेके आ गया वो कि यही मारने के लिए आने वाले हैं, ले चल मैं तुझे राजा के पास ले जाता हूँ, मार के दिखा। अपनी सेना इतनी बड़ी लेके आया है ना, तो मार के दिखा। रहे मार के क्या दिखाएगा, तेरी सेना ही अंधी है, तू क्या परमेश्वर के दास के सामने फाइट करने वाला है, तू है ही अंधा, तेरा बोलना ही अंधा है, तेरा बोलना ही शैतान को प्रमोट करने वाला है, तेरी पूरी सेना ही अंधी है, तू क्या लड़ेगा। क्योंकि एलिशा के पास वो है जो उनकी सारी सेना से बढ़कर था। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाशों के आकाश में जिसका समावेश ना हो सके ऐसा हमारा परमेश्वर है। तुम उसके लिए दुनिया में कैसा मंदिर बांधोगे, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बांध लो, पूरे इंडिया में 1 नंबर, पूरे एशिया में 1 नंबर, परमेश्वर तो उससे भी बढ़कर है। वो तो बोलता है मैं तो हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहता ही नहीं हूँ, तू कर ले खर्चा कितना बड़ा करना, रहता ही नहीं हूं मैं। और परमेश्वर के दास से की हुई प्रार्थना जब परमेश्वर ने सुन के उन लोगों को आंखें खोली, तब राजा बोलता है कि हे एलिशा, क्या मैं इन लोगों को मार दूं जो मुझे मारने आए हैं, तुझे मारने आए हैं। और परमेश्वर के दास एलिशा ने क्या बोला कि नहीं, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है। जो राजा बंदी बन जाता है, क्या उसको तू मार देता है कि कैद करता है, वो तेरे हाथ में है। यीशु मसीह ने बोला, अपना दुश्मन अगर भूखा है तो उसको तू खिला, अगर उसको प्यास लगी तो तू पानी दे उसको, लेकिन बदला मैं दूंगा। यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये मत समझो कि यीशु मसीह हमेशा माफ करता रहेगा। यीशु मसीह तो रिवेंज लेने वाला और बदला देने वाला, बदला लेने और देने वाला यहूदा का सिंह है।
वो पूरा बदला देगा आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपके विरोध में बोला है, जिन्होंने आपके विरोध में काम किया है, जिन्होंने आपके सामने आपके लिए जादू टोना किया है, जिन्होंने आपके बच्चों के ऊपर जादू टोना किया है, जिन्होंने आपके लिए दोरे धागे बंधवाए हैं, जिन्होंने आपको खाने पीने में कुछ दे दिया है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर यहूदा का सिंह उसको फाड़ डालेगा। लेकिन अगर तू प्रभु में है तो, लेकिन अगर तेरे पास वो पहाड़ है एलिशा के समान, अगर तेरी आंखें खुली है तो तू सामने वाले को अंधा कर सकता है। तेरी आंखें बंद है तो सामने वाला तुझे अंधा कर देगा। और उसने सिखाया कि नहीं मारना नहीं है, और लिखा है कि उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, खाना बाना खिला के दुश्मन को भेजा जो मारने आए थे। हालेलुया। आपके जो विरोध में है ना उनको खाना खिलाओ, आपके जो विरोध में बोलते हैं ना उनको अंदर से प्यार करो, आपके जो विरोध में बोलते हैं ना उनको यहोवा के नाम से आशीष दो। वो आशीष नहीं होती, वो उनके लिए श्राप बन जाता है। बाइबल का वचन कहता है कि जो तुझे सताता है ना उसको तू आशीष दे, क्योंकि ऐसा करके तू उसके सर के ऊपर धगधगते अंगारे का ढगला कर रहा है। तेरे आशीष उसके लिए क्या बन जाएंगे? श्राप बन जाएंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर के जन को परेशान किया, उसने परमेश्वर के जन को डिस्टर्ब किया। तो फिर आपकी प्रार्थना क्या असर करेगी? आपकी थैंक्स गिविंग क्या प्रभु कबूल करेगा? आपके दान क्या प्रभु कबूल करेगा? इसके लिए तो कैन का नहीं किया था, हर समय प्रभु कबूल नहीं करता। हाबिल का किया, कैन का नहीं किया। इसका मतलब आपने जो कुछ भी प्रभु को दिया है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप रिजेक्टेड हैं तो आपका दिया हुआ सब कुछ रिजेक्ट है। आज परमेश्वर आपकी भी आंखें खोले, क्योंकि लिखा है कि उसके बाद अराम के दल इजराइल में देश में फिर ना आए। किसकी वजह से? एक दास की वजह से। किसकी वजह से इजराइल देश बचा? किसकी वजह से वो राजा बचा? एक नबी की वजह से, एक नबी की प्रार्थना से। क्योंकि राजा की आंखें बंद थी, नबी की आंखें खुली थी, प्रॉफिट की आंखें खुली थी, वो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला था। तो परमेश्वर आपको क्या, आपके पूरे घराने को, आपके पूरे राज्य को, आपके पूरे देश को बचाएगा। परमेश्वर आज मेरी प्रार्थनाओं से इस गुजरात को बचाए जहां पर बैठकर आज मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, और परमेश्वर हमारे पंजाब को बचाए, परमेश्वर पूरे नॉर्थ को बचाए, और परमेश्वर सारे इंडिया को बचाए, और इंडिया की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, अंधे देखने लगे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे कि आपकी भी आंखें खुल जाए। अगर आपने ऐसी कोई गलतियां की है तो आप परमेश्वर के दासों से माफी मांगे, प्रभु से माफी मांगे, तब ही आप स्वर्ग में कबूल हो पाओगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे।